सीतापुर के विकास खंड पहला की ग्राम पंचायत दरियापुर में विकास कार्यों से ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत की सूरत ही बदल दी। आपको बता दें कि दरियापुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने वीटीवी न्यूज टीम से बात करते हुए बताया कि हमारी पंचायत में सरकार की मंशा पर विकास कार्य को प्रगति दी जा रही है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कार्य एवं नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन निर्माण कार्य के साथ ही विधवा पेंशन, मनरेगा योजना में गरीबों को लाभ दिलाने का काम किया गया है। पंचायत बहुत बड़ी होने के कारण सभी मजरों में कार्य करवाने का प्रयास जारी है। जो कार्य अब तक नहीं हो पाए हैं उनको भी जल्द करवाया जाएगा। हमारे संवाददाता मंजीत कुमार ने प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह से क्या बातचीत की, हम आपको सुनाते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। हम मौजूद हैं इस समय जनपद सीतापुर की विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत दरियापुर में। जैसा कि देखा जा रहा है कि ग्राम प्रधान गांव का मुखिया कहा जाता है और गांव का मुखिया अगर ठान ले कि पंचायत में विकास कार्य कराना है तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। सरकार से प्रयास करके पंचायत में अनेक विकास कार्य कराए जा सकते हैं अगर गांव का मुखिया इच्छुक हो तो। अगर गांव का मुखिया विकास कार्य कराना ना ही चाहे तो उसके लिए कितना भी योजनाएं आती रहें, लेकिन धरातल पर उतारना असंभव माना जाता है। तो हमारे साथ दरियापुर के प्रधान प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि देखें यहाँ पर किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है और किन विकास कार्य कराते समय क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। प्रधान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में सरकार की प्राथमिकता को लेकर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। मेरी ग्राम पंचायत में भैया पंचायत भवन का निर्माण करवाया है हमने और आरआर सेंटर बनवाया, 4 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए हैं और सड़कें एवं नाली, कुछ खड़ंजा और सड़कें अन्य श्री जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी के द्वारा दी गई हैं। कुछ डामर हैं, एक जैसे है गणेशी पुरवा मोड़ से दमदापुर तक डामर रोड और एक बहरवा पुल से गुलामपुर तक डामर रोड वो चली गई है। जंगली नाथ कुटिया पे स्कूल है, स्कूल तक के। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि देखा जाए कि पंचायत में मिशन कायाकल्प के तहत सरकारी विद्यालय हुए हैं, उनमें क्या क्या कार्य कराए हैं आपने? सरकारी विद्यालयों में मिशन कायाकल्प के तहत हमने टाइलीकरण का कार्य करवाया है और उसके अंदर रोडें बनवाई हैं और कुर्सी मेज वगैरह जो मतलब लड़कों के बैठने की सारी व्यवस्था की गई है। शौचालय वहाँ के जितने हैं सब बढ़िया शुद्ध बनवाए गए हैं, सब कंप्लीट चल रहे हैं और फुलवारी लगाई गई है उसमें। प्राइमरी स्कूलों में सब वृक्षारोपण किया गया है जो बहुत बढ़िया मतलब वृक्ष तैयार हो गए हैं। अच्छा, आपकी पंचायत में जैसे देखा जाए कि साफ सफाई को लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं आपने? साफ सफाई को लेकर के नालियां साफ करवाई जा रही हैं निरंतर। वो आ रहा है सफाई कर्मी और बड़ी मेहनत करता है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और मच्छर वाली दवा भी का छिड़काव भी किया गया है। ये सब किया गया है सफाई के अंतर्गत। अच्छा, इसी के साथ में देखा जाए जैसे कि पंचायत में कुछ लोग गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दी जाती है, तो क्या उसके द्वारा भी आपने बढ़ चढ़ कर काम किया है? जी, मनरेगा के अंतर्गत जो भी कार्य कराए गए हैं, चाहे वो रास्ते का चौड़ीकरण हो, चाहे नए चकमार्ग बटवाई हो या तालाब खुदाई हो, इन सब के मतलब करते हुए इन सबको मैंने मनरेगा मजदूरों को मजदूरी में लगाया है और मनरेगा मजदूरों को फायदा उससे मिला, उससे उनका कार्य चल रहा है, उनकी रोजी रोटी उसे सुचारू रूप से चल रही है बराबर। अच्छा, आपकी पंचायत में लगभग कितने मजरे लगते हैं? 14 मजरे हैं मेरी ग्राम पंचायत में। नेकदामपुर, दरियापुर, हीरालाल पुरवा, गणेशी पुरवा, बहरवा, गजराजपुर, बड़हिया, गुलामपुर, तिंदोहिया, इमामनगर, इटैला, दमदापुर। काफी बड़ी ग्राम पंचायत है। तो अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से आपकी ग्राम पंचायत है उस हिसाब से तो मान लीजिए विकास कार्य नहीं हो पाए होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे कुछ काम अभी तक शेष रह गए हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या विचार है? जो काम शेष रह गए हैं उनका पैसा आने पर तुरंत, इस समय खाते में पैसा नहीं है,
पैसा आने पर तुरंत कार्य कराया जाएगा। और अगर मनरेगा खुल जाए, मनरेगा के तहत अगर पक्के कार्य कराए जाने लगे तो हम लोग मनरेगा से नाली और खड़ंजा जो शेष रह गए हैं, रास्ते खराब हैं, उनको सही करवा देंगे तुरंत। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये विकास कार्य जैसे कराते समय देखा जाए कि पंचायत में बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिससे कहीं पे चकमार्ग होता है तो गांव के लोग मतलब वहां पे विवाद करते हैं, या फिर कोई रास्ता होता तो पटने के समय में नाली निर्माण कार्य करवाने में दिक्कत होती है, तो किन किन मुसीबतों का झेलना पड़ा आपको? अब ये भैया छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। बाकी जैसे चक्रोट वगैरह है, उसमें परेशानी होती तो हम लोग लेखपाल को बुलवा लेते हैं, चक्रोट नपवा के फिर उसी के तहत पटवाया जाता है। नाली में समझा बुझा करके कैसे भी नाली का काम चला लिया जाता है। एक बार बन जाएगी तो दोबारा उन लोगों को आराम हो जाती है, फिर वो लोग नहीं नाराज होते, पहले नाराज होते हैं, उसके बाद सब सही हो जाते हैं। जैसा कि देखा जाए कि कार्यकाल के लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी लोग हैं पंचायत में वो भी सामने निकल कर आने लगे हैं, वो भी अपनी चुनाव की तैयारियां करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जब वो लोग आते हैं तो ग्राम प्रधान की कुछ बुराइयां भी करते हैं, तो क्या ऐसा भी मामला आ रहा है? देखो भैया, राजनीति में तो ये जायज है, वो करेंगे ही बुराई। और नए भावी प्रत्याशी जो आ रहे हैं मैदान में, अगर वो मेरी कुछ बुराई नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से पाएंगे? अगर सब मेरी ही अच्छाई करने लगे तो वोट कहाँ से वो देंगे? तो अगर देखा जाए जिस हिसाब से विपक्षी लोग मतलब प्रत्याशी लोग तैयारी में लगे हैं, तो क्या आपकी भी तैयारी शुरू हो गई होगी? अब हम लोगों की तो निरंतर भैया तैयारी चल रही है। हम तो रोज गांव में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, हर जनता का दुख दर्द समझते हैं कि क्या किसको प्रॉब्लम है, क्या किसकी नाली नहीं बनी, किसका पनारा गड़बड़ है, किसका क्या है, ये तो हमें देखना ही पड़ता है। तो हम लोग तो रोज डेली गाँव में विचरण करते रहते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल हमारा और है कि जैसे मान लीजिए अगला चुनाव जो आ रहा है, जनता ने फिर एक बार अगर आपको मौका दिया ग्राम प्रधान मुखिया बनने का, तो अब की बार क्या ऐसे काम रह गए हैं, किन प्राथमिकताओं को लेकर अगली बार आप काम कराना चाहेंगे, कौन कौन से काम कराएंगे जिसको लेकर आप? पैसे की कुछ कमी होने के कारण जैसे कुछ रास्ते हमारी ग्राम सभा के गाँव के अंदर के हैं, वो बड़े जर्जर हालत में हैं। और ये जो पानी की टंकी वगैरह बनी है, ये टंकी वाले बहुत रास्ता खोद दिए हैं, फिर दोबारा सही नहीं किए हैं, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सारे रास्ते बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। तो अब उनको धीरे धीरे अगली बार जब ये कार्य पूरा हो जाएगा टंकी का, तो उनको सही कराया जाएगा। और कुछ रोडें रह गई हैं बनवाने की, जहाँ से लिंक रोड नहीं है, तो उनको भी कराया जाएगा। और बाकी जो शौचालय विहीन हैं लोग, उनको शौचालय दिलवाए जाएंगे। जो आवास के पात्र हैं उनको आवास भी दिए जाएंगे। और आगे चल के मेरे ग्राम सभा में एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि उसमें बढ़िया नावें डाल दें, ला करके लोग बोटिंग करें आराम से। पहले मतलब एक पर्यटन स्थल के टाइप में इसको तैयार करना बना है इसको। अच्छा, जैसे देखा जाए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन बना हुआ है, तो हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण भी कह रहे हैं, काफी चर्चा बनी हुई है कि काफी सुंदर बनवाया गया है, काफी अच्छा बनवाया गया है, उसके बारे में क्या? अब ये भाई साहब ऐसा है कि हमने अपनी जी जान लगा करके इसमें मेहनत करके बनवाया है, दिन रात बैठ करके अपने सामने बनवाया है। और हम ये चाहते हैं कि जो अच्छा बनेगा तो लोग तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा में हम जब भी होंगे जब अच्छा काम करेंगे, नहीं तो हम चर्चा में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, पंचायत भवन में जैसे जानना चाहेंगे कि मतलब कैसे क्या बनवाया है, मेन गेट पे क्या लगवाया है, अंदर कैसे क्या मतलब बनवाया है, उसके बारे में कुछ? अब मेन गेट के अंदर, हाल के अंदर हमने बड़ी मेज डलवाई है, जिसके अगल बगल सब VIP कुर्सी पड़ी हैं। हमारे पंच लोगों के सदस्य जो हैं ग्राम पंचायत के, उनको बैठने के लिए, या अन्य जो हमारी जनता आती है उसको बैठने के लिए सब VIP कुर्सी पड़ी। बाकी लाइट वगैरह भी कुछ? हाँ, लाइट की सब स्पेशल लाइट लगी हैं, और इसमें LED वगैरह लगी है, वूफर लगे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो एक अच्छे सचिवालय में होनी चाहिए लगभग पूरी हमने कोशिश की है कि सारी व्यवस्थाएं की जाए। CCTV कैमरे लगे हैं। और कैमरे देखा जाए कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में खाली शोपीस बनकर रह गए हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा तो नहीं कि खाली कैमरे टंगे हुए हों, चल ना रहे हों, चलते हैं? नहीं भैया, हमारे ग्राम सभा में जो भी हमारे पंचायत भवन के 4 कैमरे लगे हैं, चारों बराबर कार्य कर रहे हैं।
और जो ग्राम पंचायत में कैमरे लगवाए हैं हमने वो भी कार्य कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रधान जी ने बताया कि हमारे कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्रगति दी गई है और किन किन कार्यों को करवाया गया है। प्रधान जी का कहना है कि अगर हमको आगे भी चांस मिला गांव का मुखिया बनने का, तो जो विकास कार्य रह गए हैं हम उनको भी प्रगति पर लाने का काम करेंगे।